नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिन साथियों के पास में संपत्ति है वो अपना अचल संपत्ति विवरण यानी कि आईपीआर किस प्रकार से सबमिट कर सकते हैं। प्रोफाइल अपडेट में कुछ अपडेशन का कार्य किया गया है, क्या अपडेशन का कार्य किया गया है, साथ ही साथ ऑफिस या स्कूल और डिजाइनेशन जो है किस प्रकार से सर्च करना है। जिन साथियों के पास में संपत्ति है वो जब फिल करते हैं तो उसमें एक डिजी पिन लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड का ऑप्शन भी फिल करवाया जाता है। तो ये डिजी पिन क्या है, सबकी विस्तृत चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। चलिए, आपको अपने मोबाइल या पीसी के ब्राउज़र में आ जाना है। वहाँ पर आपको सर्च करना है राजगार्ड 2.0 और जो पहली आपको साइट दिखाई देगी राजगार्ड 2.0 की, इस पर आपको क्लिक करना है। बहुत से साथी एसएसओ के माध्यम से करते हैं, तो हम एसएसओ पर भी क्लिक करते हुए आईपीआर का चुनाव कर सकते हैं। जब हम राजकाज पर क्लिक करते हैं तो जैसे आप क्लिक करेंगे इसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, जहां पर आपको यहां पर साइड में साइन इन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपके सामने आपकी जो एसएसओ आईडी है, पासवर्ड है और कैप्चा, ये एंटर करते हुए आपको यहां पर लॉगिन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको जो आप प्रोफाइल अपडेट करेंगे उसमें सबसे पहले आपको जो आपका मूल विभाग है यानी कि अपॉइंटिंग डिपार्टमेंट है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में आपको गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको आपकी एसएसओ आईडी दिखाई देगी। गेट डाटा फ्रॉम में आपको एसएसओ और एसआईपीएफ दिखाई देगा, जिसमें आप किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में सैल्यूटेशन में आप यदि कोई चेंज करना चाहते हैं, जैसे कोई महिला कार्मिक है तो यदि किसी की शादी हो गई है तो वो मैसेज सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से सैल्यूटेशन अपना चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में फुल नेम आपको यहाँ इंग्लिश में दिखाई देगा, यहाँ पर हिंदी में। ध्यान रखने वाली बात यह है कि किसी कार्मिक के यदि हिंदी में नाम गलत है तो वो यहाँ पर संशोधन कर सकता है। डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ईमेल आईडी, मोबाइल चेक करते हुए आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर सर्विस डिटेल में ज्वाइनिंग टाइप में जिन साथियों का प्रमोशन हुआ है प्रमोशन को सेलेक्ट करना है और अदरवाइज ज्वाइनिंग टाइप पे आपको रिक्रूटमेंट रखना है। डिजाइनेशन कैटेगरी में सर्विस डिजाइनेशन ही रखना है। पेरेंट डिपार्टमेंट की बात करें तो पेरेंट डिपार्टमेंट में शिक्षा विभाग के जो साथी हैं वो अपना जो डिपार्टमेंट है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, इस प्रकार से आपको यहाँ से अपना डिपार्टमेंट जो है उसका चुनाव कर लेना है। उसके बाद में सर्विस रूल नेम में यहाँ पर आप देखेंगे नीचे नीचे राजस्थान सबऑर्डिनेट स्टेट एंड सबऑर्डिनेट सर्विस रूल, ये आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में सर्विस क्लासिफिकेशन में यदि आपकी सर्विस स्टेट सर्विस में है तो आपको स्टेट सर्विस सेलेक्ट करना है। यदि सबऑर्डिनेट में आप आते हैं तो आपको सबऑर्डिनेट यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हम तृतीय श्रेणी या सेकंड जो ग्रेड के टीचर हैं उनकी बात करें तो सबऑर्डिनेट में आएंगे और बाकी जो है स्टेट सर्विस में आ जाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ से अपनी सर्विस सेलेक्ट कर लेनी है। डिजाइनेशन की हम बात करें तो पहले जो है यहाँ पर सीनियर टीचर का यहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा था, अब यहाँ पर अपडेशन कर दिया गया है। साथ ही साथ जो तृतीय श्रेणी का था वो भी अब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर उसको ऐड कर दिया गया है। तो आपकी जो यहाँ पर डिजाइनेशन है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। डिजाइनेशन सेलेक्ट करने के बाद में आपको एम्प्लॉय टाइप जो है आपका बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आ रहा होगा कि नॉन गजेटेड या गजेटेड में है। आप एम्प्लॉय टाइप की बात करें तो वे साथी जो प्रोबेशन में है तो अपना प्रोबेशन सेलेक्ट करें, अदरवाइज आपको परमानेंट सेलेक्ट करना है। सर्विस ज्वाइनिंग डेट यदि गलत है तो आप यहाँ पर संशोधन कर सकते हैं। इसके बाद में करंट पोस्टिंग ऑफिस यानी कि जो आपका विद्यालय है या स्कूल है वो किस प्रकार से सर्च करें, क्योंकि यहाँ पर एडिट का तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर जो सर्च बार दिखाई दे रहा है इस सर्च बार पर आपको यहाँ क्लिक करना है। जैसे आप इस पर यहाँ क्लिक करेंगे तो सर्च करने का यहाँ पर प्रोसेस जो है कुछ अब यहाँ पर चेंजेज कर दिया गया है। गवर्नमेंट में यहाँ से आपको आप इंडिया के हैं या गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के हैं, तो राजस्थान के हैं तो आपको गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान सेलेक्ट करना है। इसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, स्कूल शिक्षा विभाग में है तो आपको स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे डिपार्टमेंट आप सेलेक्ट करेंगे उसके बाद में ऑफिस नेम आपको सर्च करना है। तो यहाँ पर आपका जो नोडल का जो विद्यालय है उस नोडल के विद्यालय का नाम आपको यहाँ पर केवल एंटर करना है। नाम एंटर करने के बाद में आपको सर्च पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो हो सकता है कि यहाँ पर नो रिजल्ट फाउंड भी दिखाई दे कुछ इस प्रकार से। तो ये नो रिजल्ट फाउंड जो है क्यों दिखाई दे रहा है कि हो सकता है बहुत बार हम जो नाम एंटर करते हैं तो स्पेस जो जैसे दो शब्द हैं उनमें हम स्पेस दे देते हैं। साथ ही साथ जो हमारा लास्ट का जो है जैसे यहाँ पर हमने स्पेस दे रखा है, आप यहाँ पर नोटिस करेंगे यहाँ पर एक स्पेस एक्स्ट्रा है, तो इस
स्पेस को हम जैसे ही यहाँ पर हटाएंगे और उसके बाद में हम सर्च पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो ऑफिस का नेम है या विद्यालय का नाम है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ से सेलेक्ट कर क्लिक कर देना है और नीचे यहाँ पर सेलेक्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके विद्यालय का नाम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद में आपको अपनी बेसिक पे यहाँ पर एंटर कर देनी है। डीडीओ कोड बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ पर एंटर करना है। एंटर कहाँ से करेंगे तो आपको अपना GA55 देखना है और GA55 में आपका वहाँ पर डीडीओ कोड दिखाई दे रहा होगा, तो वहाँ से आपको अपना डीडीओ कोड एंटर कर देना है। उसके बाद में अपॉइंटिंग डिटेल की हम बात करें नीचे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखेंगे आप एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर दी गई है, डेट ऑफ फर्स्ट अपॉइंटमेंट दिया गया है और रिटायरमेंट की डेट दी गई है। तो यदि कोई गलती है इन दोनों डेट में तो आप यहाँ पर इसे चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद में आपको नीचे अपडेट का यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है जिस पर आपको यहाँ क्लिक कर देना है। प्रोफाइल अपडेट करने के बाद में आपको अपनी प्रॉपर्टी ऐड करने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे ऐड योर फर्स्ट प्रॉपर्टी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है जिस पर आपको क्लिक कर देना है। यदि आपके पास में प्रॉपर्टी नहीं है तो आपको IPR एज नील पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही हम ऐड योर फर्स्ट प्रॉपर्टी पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले प्रॉपर्टी टाइप कि आपकी प्रॉपर्टी किस टाइप की है, एग्रीकल्चर है, कॉमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, इंडस्ट्रियल है। जिस भी टाइप की है जैसे रेजिडेंशियल है तो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में सब टाइप की हम बात करें तो आपने यहाँ पर प्रॉपर्टी आपकी जो है अपार्टमेंट है, बिल्डिंग है या इंडिपेंडेंट हाउस है, प्लॉट, फ्लैट, विला, लैंड जो भी है आपको वो सेलेक्ट कर लेना है। अभी यहाँ पर वे साथी जिन्होंने जो अपनी प्रॉपर्टी है वह भूमि के रूप में परचेज किया था और वहाँ पर अपनी बिल्डिंग बना ली है यानी कि घर बना लिया है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर अपने जो आपने बनाया है वर्तमान में वही आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जैसे हमने यहाँ पर बिल्डिंग बनाई है तो बिल्डिंग हमने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद में एड्रेस की बात करें तो एड्रेस जो है आपका रूरल है या अर्बन क्षेत्र है, सबसे पहले आपको वो सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में आपके यहाँ पर एड्रेस आपको एंटर कर देना है। जैसे एड्रेस एंटर करेंगे उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे पिन कोड यहाँ एंटर करना है। उसके बाद में आपको अपनी कंट्री ऐड करनी है। जैसे ही हमने यहाँ पर कंट्री ऐड की उसके बाद में यहाँ से आपका स्टेट का जो है वह भी यहाँ पर ऑप्शन चालू हो जाएगा। स्टेट यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में डिस्ट्रिक्ट, सिटी यहाँ पर आपको एंटर कर देनी है। अब यहाँ पर आप नीचे की ओर देखेंगे डिजी पिन आपको दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले ये डिजी पिन क्या है और ये डिजी पिन कहाँ से मिलेगा, तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल या PC के ब्राउज़र में आ जाना है। वहाँ पर आपको सर्च करना है डिजी पिन। जैसे ही आप सर्च बार पर क्लिक करेंगे डिजी पिन तो यहाँ पर आपको जो पहली साइट दिखाई देगी इंडिया पोस्ट की नो योर डिजी पिन, इस पर आपको यहाँ क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर लोकेशन की परमिशन मांगी जाएगी जो कि परमिशन आपको यहाँ पर देनी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके जो इंडिया पोस्ट में है यहाँ पर आपको सबसे पहले आई कंसेंट पर यहाँ क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपकी जो डिजी पिन है वो आपको अपने लोकेशन के हिसाब से मिलेगी, यानी कि आपका जहाँ पर प्लॉट है या आपका घर है, आपकी बिल्डिंग है, उस क्षेत्र पर आपको जाना है और जाने के बाद में आपको उस लोकेशन की परमिशन देनी है। और परमिशन देने के बाद में आप देखेंगे नीचे आपको यहाँ पर डिजी पिन आपका दिखाई दे रहा होगा। साथ ही साथ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी आपको यहाँ पर अपने दिखाई देंगे। यदि आप जैसे जगह चेंज करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर हमने जगह चेंज की तो हमारे यहाँ पर डिजी पिन भी चेंज हो चुके हैं। तो इस प्रकार से आपको अपने स्थान पर जाना है और वहीं पर जाकर ये डिजी पिन को चेक करना है। डिजी पिन एंटर करने के बाद में ओनरशिप की डिटेल बात करें तो आपका जो मकान है या बिल्डिंग है वो सेल्फ है, जॉइंट है, डिपेंडेंट है, वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपकी जो PDF है वो आप अपलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ फाइनेंशियल डिटेल की बात करें तो आपका जो मैनर ऑफ एक्विजिशन है यानी कि आपने जो तरीका है प्राप्त करने का उस बिल्डिंग को, प्लॉट को, तो वो कैसा है, तो इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि आपने परचेज किया है या आपको वसीयत में मिला है या गिफ्ट में है या फिर आपने लीज पे ले रखा है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। ये सेलेक्ट करने के बाद में आपने उसे कब खरीदा था या कब आपका वसीयतनामा हुआ था, तो यहाँ पर डेट या मंथ की आवश्यकता नहीं है, ईयर कंपलसरी है, ये आपको यहाँ पर भरना होगा। यदि आपने परचेज किया है तो आपने लोन पर लिया है या सेविंग रही है या आपकी हेल्प फ्रॉम फैमिली या फ्रेंड्स है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको जो अपना अमाउंट है कि कितने का था वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद में यहाँ टोटल अमाउंट में बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर वो राशि आ जाएगी। उसके बाद में डिटेल ऑफ पर्सन या ऑर्गेनाइज
फ्रॉम हुम प्रॉपर्टी वाज एक्वायर्ड, कि किससे आपने ये प्रॉपर्टी प्राप्त की है, तो उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। यदि दो व्यक्तियों से यदि आपने प्राप्त किए तो ध्यान ये रखना है कि दोनों के नाम के बीच में आपको कोमा नहीं लगाना है, कि जैसे ए और कोमा बी, जैसे आप ये एंटर करेंगे तो ये नाम यहाँ पर आपको गलत बताएगा, कि यहाँ पर आप देखेंगे प्लीज़ एंटर वैलिड नेम, कि आप यहाँ पर कोमा नहीं लगा सकते, यानी कि किसी भी प्रकार का आप सिंबल यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। आप अपने एंड लिख सकते हैं या ओ लिख सकते हैं, इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद में उसके कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पर फिल करने हैं, और उस प्रॉपर्टी की आपकी प्रेजेंट वैल्यू क्या रही है, वर्तमान में प्रेजेंट वैल्यू उसकी क्या है, वो आपको यहाँ पर फिल करनी है। उसके बाद में एनुअल इनकम प्रॉपर्टी, कि उस इनकम से यदि आपको, उस प्रॉपर्टी से यदि आपको इनकम हो रही है तो वो वार्षिक इनकम कितनी है वो आपको यहाँ फिल करनी है। सारी डिटेल फिल करने के बाद में नीचे आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। सेव पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी नीचे इस प्रकार से यहाँ पर सेव हो जाएगी। दूसरी प्रॉपर्टी ऐड करने के लिए आपको ऐड प्रॉपर्टी पर यहाँ वापस क्लिक कर देना है। इसी प्रकार से आपको अपनी जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो भी आपको फिल कर देनी है और आपको सेव पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपके सामने आपकी जो जितनी भी आपने प्रॉपर्टी फिल करी है वो आपको यहाँ पर रेजिडेंशियल, एग्रीकल्चर, कॉमर्शियल जो सारी टाइप की है वो आपको यहाँ पर दिखाई देने लग जाएंगी। आईपीआर डिक्लेयर करने के लिए आपको डिक्लेयर आईपीआर पर यहाँ क्लिक कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर आपकी अपनी प्रॉपर्टी की सारी डिटेल आपको यहाँ दिखाई देंगी। चेक करने के बाद में आपको डिक्लेरेशन में यहाँ पर आपको चेक बॉक्स पर टिक कर देना है। टिक करने के बाद में आपको नीचे यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है एसएसओ प्रोफाइल में, उस पर आप ओटीपी सेंड होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओटीपी सेंड सक्सेसफुली, उस नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर एंटर कर देना है, देन आपको वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना है, तो आपका आईपीआर जो है वो सबमिट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।